पचति रामः, त्यागः भागः, इतना ही बताना पड़ता साधु शब्दों का उपदेश करते तो। लेकिन अगर प्रकृति आदि विभाग कल्पना से आप शब्दों का उपदेश करोगे तो फिर साथ में ये भी हर एक में बताना पड़ेगा। पचति माने पच शब्दे, रामः माने रमु घय सु, भागः माने भज घय सु, ऐसे सब में अलग अलग बताना पड़ेगा। तो ये तो और भी बड़ा काम हो गया साधु शब्दों के उपदेश से भी, तो ये तो और असंभव वाली कोटि में चला जाएगा। नन्वेवं प्रतिशब्दम प्रकृति प्रत्यय विभागे उच्यमाने गुरुतरम आपद्यते। जिज्ञासु ने ये शंका कर दी, कितना बोलते ही प्रकृत्यादि विभाग कल्पना, आचार्य के इतना उत्तर देते ही जिज्ञासु ने शंका की कि ये तो प्रतिशब्द प्रकृति प्रत्यय विभाग करके बताओगे तो और भी बड़ा काम हो जाएगा, तो ये क्या उपाय दर्शा रहे हो आप, ये तो उपाय ठीक नहीं बना, प्रकृत्यादि विभाग कल्पना। तो फिर आचार्य ने कहा कि नहीं, केवल इतना ही नहीं ना, पूरी बात सुनिए। सामान्य विशेषवता लक्षणेन, ये भी है साथ में, और सामान्य विशेषवता लक्षणेन जो तृतीया है, ये करण में तृतीया है। कल्पनायाम च करणता, कल्पना में करणता है, कल्पना करने में इसकी करणता है। ठीक है, माने कल्पना साध्य हो सकी, क्यों? क्योंकि उसमें साधन बने सामान्य और विशेष लक्षण, सामान्य और विशेष वाले लक्षण। तो कल हमने इसको ऐसे लिख करके देख लिया था, फिर से देख लीजिए एक बार। शब्दानुशासन ये हमारा साध्य है, और इस साध्य तक पहुंचना है हमें प्रकृत्यादि विभाग कल्पना से। ठीक है, और कल्पना तभी सार्थक हो सकेगी यदि हमें क्या मिले, लक्षण मिल जाए, सामान्य वाले लक्षण, सामान्य धर्म वाले लक्षण। और नहीं तो आचार्य अगर ना हो, आप यूं समझिए कि अगर अष्टाध्यायी ना हो और आचार्य केवल धातु पाठ बना दे और प्रातिपदिक पाठ बना दे, है ना, माने सूत्र ना हो, प्रत्यय भी बना दे, तो फिर क्या होगा? सूत्र अगर नहीं है हमारे पास तो ये कल्पना करना सार्थक हो पाएगा? कि जो जिज्ञासु कह रहा है वही दोष आ जाएगा ना, कि अगर हम प्रति शब्द में बताने लग जाएं अलग अलग कि ये पच है, शप है, तिप है, और हमारे पास सूत्र ऐसा कोई नहीं है कि जैसे पाठकः कारकः आदि सारे शब्दों को हमें अलग अलग बताना हो, तो पठ नूल सु बताएंगे, क्री नूल सु बताएंगे, लिख नूल सु बताएंगे, सारे अलग अलग बताने पड़ जाएंगे ना। लेकिन अगर नूल त्रिचौ सूत्र है, उसका अर्थ है धातु हो नूल त्रिचौ प्रत्यय भवतः कर्तरी कार के, तो कितना सरल हो गया। ठीक है, तो ये जो कल्पना की है प्रकृति प्रत्यादि की, ये बिना सूत्रों के सार्थक नहीं है, तो इसलिए सूत्र कल्पना करने में हेतु बन रहे हैं। सामान्य सूत्र ही लिख देती हूँ, सामान्य विशेषवत स्वयं समझ लीजिए, ये है लक्षणम। ये लक्षण जो है ना वो करण है, किसके करने में? कल्पना के करने में करण है, और कल्पना शब्दानुशासन करने में, शब्दानुशासन साध्य तक पहुंचने में ये हेतु है। वस्तुतः ये दोनों ही आप इनको साधन कह सकते हैं। तो हम लक्षण इस साधन से कल्पना तक पहुंचते हैं, कल्पना करना सार्थक होता है, और कल्पना से हम शब्दों का अनुशासन कर पाते हैं, ये दिखा रहे हैं। तो अब साध्य अलग अलग है ना, और जब साध्य अलग अलग है, लक्षण का साध्य है कल्पना, कल्पना का साध्य है शब्दानुशासनम, ठीक है, तो फिर च क्यों आएगा? अगर शब्दानुशासनम से ही दोनों सीधे जुड़े होते तब जो है वो च शब्द का प्रयोग होता। अब तो चूंकि ये लक्षण के प्रति कल्पना साध्य है और कल्पना के प्रति शब्दानुशासन साध्य है, इसलिए यहाँ पे च शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये पदबंजरीकार ने अपना मंतव्य दिखाया है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, तत्र उत्सर्ग लक्षणम सामान्यवत। अब सामान्य विशेषवता लक्षणेन इस पंक्त्यांश पर व्याख्यान कर रहे हैं। तो सामान्य विशेषवता लक्षणेन,
आप इसको सामान्य विशेषवता शब्द को खोल के बता सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से क्या हुआ है? पहले द्वंद्व समास कीजिए, सामान्यम च विशेषश्चेति सामान्य विशेषौ, ठीक है, सामान्यम च विशेषश्चेति सामान्य विशेषौ, और फिर कहो सामान्य विशेषौ यस्मिन् लक्ष्य सामान्य विशेषौ अस्य स्तः, जैसे बोलते हो ना गौः अस्य अस्तीति गोमान, ठीक है, वैसे ही बोलोगे सामान्य विशेषौ अस्य स्तः, दो है ना तो अस्य स्तः, ऐसा करके क्या शब्द बना लोगे? सामान्य विशेषवत बन जाएगा। इसको अलौकिक विग्रह में लिखिए तो, ये तो लौकिक विग्रह बोल दिया ना हमने, सामान्य विशेषौ अस्य स्तः, इसको अलौकिक में बोलिए सामान्य विशेष औ, सु औ जस ही तो होता है, सामान्य विशेष औ और आगे मतुप प्रत्यय, ठीक है, तदस्यास्त्यस्मिन् इति का मतुप आ गया। सामान्य विशेषा वस्य स्तः, सामान्य विशेषो अस्य स्तः, एचो यवायावः करके लिख दिया है। तो इसको हम व्याकरण की भाषा में लिखे, माने अलोक, इसको क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह, क्योंकि ये लोक में भी ऐसा का ऐसा बोला जा सकता है वाक्य, है ना, और इसको कहते हैं अलौकिक विग्रह, क्योंकि आप लोक में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और करोगे तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना, ये लौकिक भाषा नहीं है, इसलिए इसको अलौकिक विग्रह हम बोल देते हैं। सामान्य विशेष औ और तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप सूत्र से क्या हो गया? मतुप प्रत्यय हो गया। फिर आगे प्रक्रिया बोलिए, मतुप इत्यस्य मत मात्रम अवशिष्यते, हलन्त्यमपि च उपदेशे जनुनासिक इति कृते सति मत् इति अवशिष्यते, अन्यत् किं कार्यं भविष्यति अत्र? मतुप प्रत्ययोऽयं तद्धितः इति कृत्वा समुदायः तद्धितान्तः इति वक्तुं शक्यते। ततश्च पुनः कृत्तद्धित समासाश्चेत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां पुनः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति योगेन प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् स्यात्। सम्यक्, लुकि कृते किम् अवशिष्टं? सामान्य विशेष मत्, पुनः अग्रे सामान्य विशेष मत ऐसा बन गया, है ना। फिर वकार किससे करोगे? मादुपधायाश्च मतोर्यो मतोर्वा यवादिभ्यः अयवादिभ्यः, यवादि गण पठित शब्दों को छोड़ करके अन्य जो भी अकार उपधा वाले शब्द होते हैं उनसे उत्तर मतुप के मकार को क्या हो जाता है? मकार उपधा हो या आकार उपधा हो, मात पढ़ा है ना, मादुपधायाश्च, मादुपधायाश्च मतोर वो युवादिभ्य, मतुप के मकार को वकार आदेश हो जाता है। शब्द मकारांत या अकारांत हो या मकारांत और अकारांत उपधा वाले हो, ठीक है, माद उपधायाश्च मतोर वो यवादिभ्य, अकारांत शब्दों से या फिर मकार और अकार उपधा में है जिनके ऐसे शब्दों से उत्तर मतुप के मकार को वकार आदेश हो जाता है। लेकिन अगर शब्द हमारा यवादि गण में पढ़ा हुआ हो तो नहीं होगा। तो ये शब्द तो यवादि गण में नहीं है, इसलिए मकार के मत के, अब देखो ये अवर्णांत है ना, अवर्णांत होने से यहाँ पे मतुप के मकार को वकार हो गया, तो ये शब्द क्या बन गया? सामान्य विशेषवत। और आपको आगे तृतीय विभक्ति की आवश्यकता है, तो आगे आप ता ले आए, ता का क्या शेष रहता है? आ, तो सामान्य विशेषवता बन ही गया, ठीक है।
देवनिधि जी, यहाँ पे यस्यति लोप क्यों नहीं किया? ये तो अवर्णांत है ना, यस्यति चेक नहीं लगना चाहिए। अकार का लोप, इसकी भाष संज्ञा नहीं हुई। कैसे कैसे नहीं होगी बताओ? कौन से सूत्र से होती है भाषंजा? यचित हम घटाओ, यकार आदि आजादी स्वादित। देखो बोल भी रहे हो और देख नहीं रहे। भाई यकार आदि आजादी प्रत्यय होना चाहिए ना, है क्या? नहीं है। फिर भाषंजा नहीं है, भाषंजा नहीं है तो यस्य तीसरा सूत्र नहीं काम कर सकेगा। ठीक है, बाकी भले ही सब ठीक है, अवर्णांत इवर्णांत अंग है, तद्धित प्रत्यय भी परे है, लेकिन चूंकि भाषंजा नहीं है इसलिए लोप नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे एक बात बतानी थी आपको। इस प्रक्रिया से आप क्या समझे? पहले आपने द्वंद्व समास किया, सामान्य और विशेष, है ना, और फिर सामान्य और विशेष है जिसके, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं ना। मतलब द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द जुड़ता है उसका प्रत्येक के साथ श्रवण हो जाता है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। यद्यपि वो नियम शब्दों के लिए है, प्रत्ययों के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ प्रत्यय के बारे में भी लगभग वैसा ही कुछ समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये सामान्य विशेष अस्यस्तः, ये जो अस्यस्ति अर्थ है ये तो दोनों के साथ जुड़ गया है ना, वो तो हमने द्वंद्व कर रखा था इसलिए अस्यस्तः लिख दिया। ठीक है, बाकी तो खोल करके अर्थ देखेंगे तो यही निकलेगा ना। सामान्य विशेषवत लक्षणम का मतलब क्या निकलेगा? सामान्यवत लक्षणम और विशेषवत लक्षणम, यही तो अर्थ निकलेगा। तो सामान्य वल लक्षणम का क्या अर्थ है यहाँ पर? सामान्य धर्मों को लेकर के जो प्रवृत्त हो रहा है, सामान्य वाला सूत्र, जैसे नुल त्रिचौ आदि, ठीक है, कर्मण्यण आदि, और विशेष वाले सूत्र जैसे आतनुपसर्गे कह आदि, जैसे इगुपदज्ञा प्रीकिरह कह आदि, आतश्चोपसर्गे आदि। ठीक है, अब ये एक लक्षण के बारे में तो बात कर नहीं रही है, तो पूरे सारे उसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरी अष्टाध्यायी के सूत्रों के बारे में। तो फिर सामान्य विशेषवता लक्षणेन एक वचन ही क्यों हुआ? और इसको कहने से तो ऐसे शंका भी हो सकती कि ऐसा कहना चाह रहे हो शायद कि सामान्य और विशेष दोनों धर्म हैं जिस एक ही लक्षण में। आप ऐसा कह सकते हो ना सीधे सीधे कि इसका अर्थ तो यही है, हमें जो है वो यहाँ पे चूंकि सामान्य विशेषवता लक्षणेन शब्द बनाना था इसलिए ऐसी प्रक्रिया कर दी। इस सामान्य विशेषवता लक्षणेन का भी मतलब यही है कि सामान्य धर्म वाले सूत्रों के माध्यम से और विशेष धर्म वाले सूत्रों के माध्यम से बहुवचन में अर्थ निकलेगा। कैसे? हम कह सकते हैं कि ये जाति में एक वचन कर दिया है आचार्य ने, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, जाति की आख्या में एक वचन भी होता ही है ना, तो एक वचन कर दिया है जाति की आख्या में, लेकिन अर्थ करेंगे तो कैसा निकल जाएगा? जाति तो सारे व्यक्तियों का ग्रहण कराती है, इसलिए सामान्य धर्म वाले जितने भी सूत्र हैं सब आ जाएंगे सामान्यवत लक्षणेन कहने से, और विशेषवत लक्षणेन कहने से विशेष अर्थात अपवाद सूत्र जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। तो सारे सूत्रों की बात हो रही है यहाँ पर। स्पष्ट में देखिए, तो ये हमने इसकी शाब्दिक दृष्टि से विवेचना देख ली, सामान्य विशेषवता लक्षणेन। अब आचार्य उदाहरण दे रहे हैं। तत्र उत्सर्ग लक्षणम सामान्यवत, तत्र माने उस शब्द में, सामान्य विशेषवता लक्षणेन उस शब्द में उत्सर्ग लक्षणम सामान्यवत, जो उत्सर्ग लक्षण है, उत्सर्ग सूत्र समझते हैं ना हम, जो उत्सर्ग सूत्र हैं वो सामान्यवत हैं, सामान्यवत लक्षण है, सामान्य धर्म वाले हैं। ठीक है, उनमें जैसे आपका ये तव्य तव्या नियरह ही है, तो कुछ विशेष नहीं कहा ना, धातु हो, ये सारी धातुओं को सामान्य रूप से ग्रहण कराने वाला एक शब्द पढ़ दिया। ठीक है, तो धातु हो तव्य तव्या नियराह भवन्ति, इतना ही अर्थ है। धातु हो नुल त्रिचौ भवतः, इतना ही अर्थ है। तो ये सामान्यवत लक्षण हो गए। जैसे कर्तरी शब्द कह दिया, धातु हो कर्तृवाची सार धातु के परतः शब्द भवति। अब फिर आगे जो दिवादिभ्यशन कहेंगे और भी जो आपके सूत्र हैं आगे आगे, तो दादिभ्य शहर रुधादिभ्यशनम आदि कहेंगे, सब विशेष हो गए ना।
तो इसलिए जो उत्सर्ग लक्षण सूत्र हैं उनको हम सामान्यवत लक्षणम ऐसा कह देंगे। तद यथा कर्मण्यण इति तत्र धातोर इत्येतत् कर्मणि इत्येतच्च सामान्यम। अब इस कर्मण्यण में सामान्य क्या है उसको दिखा दिया कि देखो यहाँ पे कर्मणि उपपदे धातोः अण प्रत्ययो भवति ऐसा कहा है, तो कर्मणि भी सामान्य है क्योंकि कुछ भी उस कर्म को संकुचित नहीं किया गया। कर्म में सब कर्म आ सकते हैं, सारे कर्म उपपद रह सकते हैं, कोई भी कर्म। और धातु भी सामान्य है, ये नहीं कहा इस गण की धातु होनी चाहिए कि इस प्रकार की विशेष इकारांत तुकारांत आदि ही धातु होनी चाहिए, कुछ नहीं कहा ना। धातु मात्र से प्रत्यय हो सकता है, तो इसलिए धातु शब्द भी सामान्य का वाचक है और कर्मणि शब्द भी सामान्य का वाचक है। तो इसलिए सामान्य धर्मवाचक शब्दों का इसमें ग्रहण है, इसलिए सूत्र सामान्यवत हो गया। अनेन च कुंभकारो नगरकार इत्यादिकम महांतम शब्दौघम प्रतिपद्यते। अब ये जो सामान्य लक्षण सूत्र है हमारे पास, इससे भी हम बहुत बड़ी शब्द राशि का ज्ञान कर लेते हैं। जैसे कर्मण्यन सूत्र से कुंभकारः नगरकारः आदि सहस्रों या कोटिशः कहें तो भी शायद अधिक नहीं होगा, कोटिशः उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। फिर आगे विशेष लक्षणम विशेषवत, जो विशेष लक्षण होते हैं वो उसको हम विशेषवत लक्षणम कह रहे हैं, माने अपवाद सूत्रों को विशेषवत लक्षणम कह रहे हैं। तद यथा आतोनुपसर्गे कह। अब इसमें विशेष क्या है तो कहा इत्यत्र आतः इति अनुपसर्गे इति च विशेषः, कि देखो इसमें धातु के दो विशेषण डाल दिए ना, कि धातु कैसी होनी चाहिए, उपसर्ग युक्त नहीं होनी चाहिए और आकारांत होनी चाहिए। तो धातु में विशेष का ग्रहण कर दिया, इसलिए ये विशेष वाला सूत्र है। अनेन गोदः कंबलदः इत्यादिकम महांतम शब्दौघम प्रतिपद्यते, इससे भी बहुत सारे हम गोदः शब्दः आदि महान शब्दौघ को प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है। एवं अन्यत्रापि द्रष्टव्यम, इसी तरह से अन्य सूत्रों में भी समझ लेना चाहिए। ये तो उदाहरण के रूप में एक एक प्रस्तुत कर दिए, और भी समझ लेने चाहिए। क्वचित पठ्यते, कहीं कहीं पाठ में ऐसा भी मिल रहा है। कथम अनुशासनम में जैसे अभी पीछे दिखाया था ना कि च शब्द मिलता है कहीं कहीं, वैसे ही दिखा रहे हैं आचार्य। क्वचित पठ्यते लाघवम भवतीति, माने कथम अनुशासनम के उत्तर में जो वाक्य मिल रहा है वो किस स्वरूप वाला कहीं कहीं प्राप्त हो रहा है इनको, प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन लाघवम भवती। ठीक है, ये भी मिल रहा है। तो उसमें अपना मत दे रहे हैं कि क्वचित पठ्यते लाघवम भवती इति, कहीं कहीं पुस्तकों में पाठ ये भी मिल रहा है लाघवम भवती। अपाठ एव ज्यायान, इसको ना पढ़ना ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत हो रहा है, अधिक श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। ठीक, तो अथ शब्दानुशासन, इतने दिनों में हमने काशिकाकार की दृष्टि से और व्याख्याकारों की दृष्टि से काशिकाकार की दो पंक्तियों की व्याख्या पढ़ ली। क्या क्या? अथ शब्दानुशासनम पे तो सीधे यहीं से शुरू किया है ना, केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, और कथम अनुशासनम प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। प्रारंभ में अधिक विस्तार करते हैं। अब इसी सूत्र पे तृतीय पंक्ति है ना ये, अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः प्रत्याहारार्थः प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। तो पहले मूल पंक्ति देख लेते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न हो रहा है, अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। अथ शब्दानुशासनम सूत्र के बाद आगे कौन से सूत्र आने जा रहे हैं, अ इ उण रील ऋक आदि 14 प्रत्याहार सूत्र आ रहे हैं। और उन सूत्रों में क्या किया हुआ है, वर्णों का उपदेश किया हुआ है। तो जिज्ञासु पूछ रहा है, अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। अरे भाई, इतना बड़ा ग्रंथ व्याकरण जो पढ़ने जा रहा है, जैसे जो व्यक्ति लोक भाषा होने के कारण से ही जानता है, उसने अन्य अन्य ग्रंथ भी पढ़े ही होंगे कुछ ना कुछ, तो उसको जो है वो बाल्यकाल में ही, जब वो छोटा ही होता होगा 3-4 साल का 5 साल का, तभी वर्ण तो सिखाई दिए जाते होंगे। जैसे आजकल हिंदी के कायदे आदि सिखा देते हैं ना, या इंग्लिश के अल्फाबेट्स सिखा देते हैं छोटे ही बालक को, तो संस्कृत के वर्णों का ज्ञान तो बाल्यकाल में ही करा दिया जाता होगा। तो आपको दोबारा कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, आप सूत्र बना रहे हैं ये तो ठीक, लेकिन आपको वर्णों का ज्ञान कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई। वर्णों का उपदेश किस लिए किया आपने,
अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, ये जिज्ञासु पूछ रहा है। तो उत्तर दिया कि हमने केवल वर्णों का ज्ञान, कि वर्णों का स्वरूप ज्ञान नहीं है अध्येता को, और फिर हम उसको बता रहे हैं, तो फिर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो अगर ऐसा होगा तो फिर तो वो व्याकरण पढ़ ही नहीं पाएगा। व्याकरण पढ़ने के लिए पहले भाषा के एक स्तर का ज्ञान होना तो कम से कम आवश्यक है। तो ये वर्ण ज्ञान कराने के लिए नहीं है, इस वर्ण का ये सही स्वरूप है ऐसा ज्ञान कराने, जैसे छोटे बालक को कराते हैं, वैसे वर्ण ज्ञान के लिए नहीं बनाए हैं हमने प्रत्याहार सूत्र। वर्णों का उपदेश वर्ण ज्ञान कराने के लिए नहीं है। किस लिए है? प्रत्याहारार्थ, क्योंकि हम इन सूत्रों से छोटी छोटी प्रत्याहार रूप संज्ञाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कि शास्त्र क्या हो जाए। फिर आगे कोई पूछेगा कि प्रत्याहार क्यों बन करना है आपको, प्रत्याहार संज्ञाएं अच अक आदि क्यों बनानी है, तो उसको बता दिया प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्र प्रत्यर्थ। प्रत्याहार हम इसलिए बनाना चाहते हैं, कौन से प्रत्याहार? अच अक अण आदि प्रत्याहार कितने हैं संख्या में? द्वाचत्वारिंशत्, अथवा उणादिकादिषु अपि उणादिकम आदि संगृह्यते चेत त्रिचत्वारिंशत्, है ना। ये तो गिनती निश्चित है ना इनकी, 42 प्रत्याहार हैं। ये जो 14 सूत्र बनाए, इनसे छोटी छोटी 42 संज्ञाएं बनाई हुई हैं, अच अण इक एच ऐच आदि, ठीक है, जो कि हमारे शास्त्र में काम आती है। जहां हमें मतलब पूरे अचों को कार्य कहना है, तो अगर अच संज्ञा ना होती तो क्या करना पड़ता है? इको यणची में इको यणची एक ही सूत्र उदाहरण के रूप में देख लो कितना बड़ा हो जाता, हमें अलग कहना पड़ता। ई उ रील री के स्थान में य व र ल हो जाते हैं, अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ के परे रहते, ठीक है। इतना बड़ा सूत्र बनाना पड़ता अगर ये संज्ञा नहीं होती तो। अब ऐसे पूरे शास्त्र के संदर्भ में देखें तो अष्टाध्यायी का स्वरूप संभवतः जो है वो 10-20 गुना बड़ा तो हो ही जाता अभी जितना है उससे। तो प्रत्याहारों ने क्या काम कर दिया? आचर्य का कार्य सरल कर दिया, शास्त्र को लघु बना दिया। प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ, प्रत्याहार किस लिए है? लघुता से शास्त्र प्रवृत्त हो सके, ठीक है, शास्त्र का कलेवर स्वरूप छोटा बन सके, इसलिए प्रत्याहार बनाने की आवश्यकता है। न्यास, देखिए, अथ इत्यादि एवं मन्यते शब्दानुशासनम् अधिकृतं तत्र येन शब्दानुशिष्यन्ते तस्यैव उपदेशो युक्तः न चेषाम् उपदेशेन कस्यचित् शब्दस्य संस्कारः क्रियते। एवं मन्यते, ये जिज्ञासु ऐसा मान रहा है, जो प्रश्न कर रहा है वो ये मान करके अपने मन में प्रश्न कर रहा है, अपने मन में क्या स्वीकार कर रहा है कि देखो आपने कहा अथ शब्दानुशासनम, और उसका अर्थ आपने बताया कि हम शब्दानुशासन को आरंभ कर रहे हैं, अब शब्दानुशासन शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं, तो शब्दानुशासन शास्त्र अधिकृत है। तत्र, तो फिर उस शब्दानुशासन शास्त्र में येन शब्दानुशिष्यन्ते, जिस साधन से शब्दों का अनुशासन हो सके, तस्यैव उपदेशो युक्तः, उसी साधन का उपदेश करना ठीक है। सूत्रों से शब्दों का अनुशासन होगा, तो सूत्रों का उपदेश करना तो ठीक है, सूत्र बताना तो ठीक है, लेकिन आपने तो वर्ण बता दिए। न च एषाम उपदेशेन कस्यचित् शब्दस्य संस्कारः क्रियते, इन वर्णों के उपदेश से तो कोई शब्द बन नहीं रहा है ना, इन वर्णों के उपदेश से तो किसी शब्द का संस्कार नहीं किया जा रहा है। ततश्च अप्रस्तुताभिधानमिति प्रश्नस्य अभिप्रायः, तो फिर आपका ततः माने तो उस स्थिति में अप्रस्तुताभिधानम, ये आपका जो प्रत्याहार उपदेश है ये अप्रस्तुत का अभिधान हो गया, माने अप्रासंगिक चर्चा छेड़ दी आपने, अप्रासंगिक बात शुरू कर दी, क्योंकि आपने विषय तो प्रारंभ किया था शब्दों के अनुशासन का, और आपने बीच में क्या कर दिया? वर्णों का उपदेश कर दिया। जो वर्णों का उपदेश किससे संबद्ध नहीं हो पा रहा? शब्दानुशासन से संबद्ध नहीं हो पा रहा, तो आपने क्या कर दिया? अप्रस्तुत का अभिधान कर दिया, ठीक है। अप्रस्तुत का अभिधान कर दिया माने अप्रासंगिकी चर्चा बीच में प्रारंभ कर दी। इति प्रश्नस्य अभिप्रायः, ये प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है यहाँ पर।
अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, वर्णानामिति वर्ण अकारादयः, वर्ण कौन है, अकारादि वर्ण है, तेषाम आद्युच्चारणम उपदेशः, उनका आदि उच्चारण उपदेश कहा जा रहा है यहाँ पर। इस विषय को और आगे देखेंगे हम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।